हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने परिवारजनों के साथ ये सारी बातें शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को भी बताते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम ऐसा करते हैं नहीं ना, क्योंकि हम शर्मा जाते हैं, हमें हिचकिचाहट होती है, घबरा जाते हैं हम कि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। तो दोस्तों, लेकिन शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसान और सरल वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से देंगे। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। और अभी जिनके बारे में हमने सुना वो डॉक्टर विजय दहीफले शो के खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में, कमजोरी के बारे में, और साथ ही सेक्सुअल डिस्फंक्शन और हाइपोस्पैडियस के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये हाइपोस्पैडियस क्या है? वेरी नाइस। स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसकी पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। उनकी मेल है, व्हाट्सअप या डायरेक्ट फ़ोनो आते हैं, उससे हमें टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। आज हाइपोस्पैडियस बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। ये क्या होता है, उसे कैसे ट्रीट करते हैं, क्या लक्षण है, ये सब हम देखने वाले। लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नोन नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। हमने काफ़ी देखा है बच्चों में एनोमलीज रहती है कंजेनाइटली कुछ। इसमें हाइपोस्पैडियस एक ऐसी कंजेनाइटल कंडीशन है, ये आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके बोलना चाहता हूँ। किसी भी कारणवश पैदा होने के बाद बच्चा जब होता है मेल चाइल्ड, तो मेल चाइल्ड में हम जब चेक करते हैं उसका लिंग, उस वक्त वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? वो लिंग ऐसा पूरा टेढ़ा हुआ है और टेढ़ा होकर नीचे चिपक गया है, और चिपकने के बाद उसका होल जो है यूरिन करने का नीचे से आया हुआ है, और जब यूरिन पास कर रहा है तो स्प्रेड हो रहा है सब तरफ, और नीचे की दूनी स्क्रोटम या गुठलियाँ रहती है या टेस्टिस हम कहते हैं, वो भी पार्शियली नीचे आए हैं। तो ये कंडीशन को कहते हैं हाइपोस्पैडियस। इसके क्या प्रकार होते हैं, लक्षण क्या है, क्या सर्जरी है, ये सब ब्यौरा हम देखने वाले हैं। डॉक्टर, इसी पे मैं आने वाली थी कि हाइपोस्पैडियस के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानें? अभी देखो, यहाँ पे तो बच्चा तो एकदम छोटा है। पहला एग्जामिनेशन जब भी बच्चा होता है, पहले क्या देखते हैं हम? लड़का हुई या लड़की हुई। लेकिन वहाँ पे जो अटेंडेंट डॉक्टर है, जो स्टाफ है, उन्होंने क्या देखना है? भाई वो नॉर्मल है क्या? फीमेल हो गए तो दोनों लेबिया अच्छे है क्या, उसका ओपनिंग अच्छा है क्या, और मेल होगा तो वहाँ पे पेनिस स्ट्रेट है क्या, या नीचे दोनों टेस्टिस आए हैं क्या, और समझो वहाँ पे मिस हो गया तो पेरेंट्स ने भी वहाँ पे देखना है भाई अपने बच्चे का प्राइवेट पार्ट या लिंग कैसा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चा तो बोल नहीं सकता, तो यहाँ पेरेंट्स, उनको वहाँ पे बेसिक नॉलेज रहना इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या होता है। इसलिए हम सुखी जीवन के मंत्र की बुक में ये सब टॉपिक मेंशन किए। डॉक्टर साहब, पहला फोन आ रहा है, एक दर्शक है प्रतीक जी अमरावती से, उनका फोन लेते हैं। प्रतीक जी, नमस्ते, आपका स्वागत है शो में। सर से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। हाइपोस्पैडियस सर्जरी करने के बाद बच्चा होने में कोई दिक्कत आती है क्या, जानकारी दीजिए। ये देखो कितनी क्यूरियोसिटी है। यानी वो बच्चे से ज़्यादा, बच्चा तो छोटा है, हंसते रहता है, खेलते रहते, उसे क्या पता है यूरिन टेढ़ी जा रही है या लिंग टेढ़ा है। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा
तो पेरेंट जब बहुत कॉन्शियस रहते हैं, भाई ऐसा टेढ़ा लिंग है, छोटा है, यूरिन कैसे करेगा, सीमेन कैसे निकलेगा, सेक्स कैसे करेगा और बच्चा होता है क्या। समझो यही उसकी सर्जरी प्रॉपर टाइम में आप करोगे, टेस्टिस का उसका लोकेशन अच्छा करोगे, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट आप दोगे, तो ऐसे केसेस में भी नॉर्मल स्पर्म बनने का और बच्चा होने के काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। लेकिन विशेषज्ञ का मार्गदर्शन, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी रहता है। और कोई डिस्फंक्शन होगा उसमें तो उसे भी हम ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये जो हाइपोस्पेडियस Yeah. है, इसके कुछ प्रकार होते हैं? या कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्या। साइंटिफिकली यहाँ पे कहता हूँ, ये प्रकार कौन से कैटेगरी के ऊपर या कौन से तत्व के ऊपर बनाए हैं। भाई इसका ओपनिंग पूरा पेनिस इतना लंबा रहता है, उसका पेनाइल पार्ट रहता है, स्क्रोटल पार्ट रहता है। तो जब टिप के सामने रहता है, एकदम कोरोना यानी वो राउंड के पीछे सब कोरोनल कहते हैं। एकदम शाफ्ट के अंदर आ गया उसे मिड पेनाइल कहते हैं। थोड़ा स्क्रोटम के पास में आ गया उसको प्रॉक्सिमल पेनाइल कहते हैं। स्क्रोटम दोनों के बीच में आ गया तो पेरिनियल कहते हैं। तो उसका ओपनिंग कहाँ पे है वो देखते हुए उसके प्रकार रहते हैं। और ये प्रकार क्यों देखना है, भाई इससे अपनी सर्जरी क्या करना है या कोई एडिशनल इन्वेस्टिगेशन, कुछ सोनोग्राफी करना है, यहाँ पे कुछ बहुत बारे फीमेल जैसे लगते हैं तो जेंडर असाइनमेंट यानी क्रोमोसोमल स्टडी करनी है या नहीं करनी है, तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस देके हम डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, अब किसी में हाइपोस्पेडियस की Yeah. कम अधिक मात्रा में व्याधि है, Sure. किसी का लिंग टेढ़ा है Yeah. बचपन में, Yeah. तो उसके बाद सर्जरी करे ये कब तय किया जाता है? यानी उसकी कौन से उम्र में सर्जरी करनी चाहिए। डेफिनेटली मैं यहाँ पे दर्शकों को क्यों कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ यानी इवन आई एम टेलिंग मेडिकल पीपल ऑल्सो, सब कब सर्जरी करेंगे उसके पास जाते हैं, प्राइमरी कोई डॉक्टर रहते हैं वहाँ पे इमीडिएटली, यानी सुपर स्पेशलिस्ट तो मिलना पॉसिबल नहीं है। नहीं बच्चा बड़ा होने दो, अरे कितना बड़ा, अरे वो बड़ा हो के स्कूल में जाने लगा, स्कूल में जाने के बाद बच्चे देख के उसको हंसने लगे, वो डिप्रेशन में जाने लगा। नहीं, एक साल का जब बच्चा होता है तब क्यों ऑपरेट करना है, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद भी बच्चे का या मेल का लिंग 1 साल तक बढ़ते रहता है। तो ये बढ़ने वाली उम्र में उसके हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। जब 1 साल का बच्चा होगा तब हम हाइपोस्पेडियस को बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट करते हैं। एज भी बढ़ता है, लिंग की नॉर्मल डेवलपमेंट भी होती है, वहाँ पे एनेस्थीसिया की रिस्क भी कम हो जाती है। तो ये प्रॉपर एज है, बिना कारण उसका एज स्कूल में जाने तक वेट मत करो, क्योंकि बाद में जब बच्चों को समझेगा ये टेढ़ा है या वहाँ पे नीचे यूरिन जा रही है, वो डिप्रेशन में जाता है। सही बात है। Yeah. और डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है, देखो, sure. हमें नागपुर से एक Definitely. महिला दर्शक Yeah. बात करना लेते चाहती है, उनका Yeah. फोन लेते हैं। नमस्ते, आपका सवाल पूछिए सर से। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर हाइपोस्पेडियस सर्जरी के बाद रिंग में टेढ़ापन आता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, यानी? सर्जरी के बाद भी टेढ़ापन आ सकता है? और ये मम्मी का क्वेश्चन है, जायज है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे ही देखना है उसकी कंप्लेंट। हमने देखा है अब एक केस में कि छोटा हो गया, टेढ़ा हो गया, इसलिए पार्टनर भाग गया बाद जी में। जी जी। यहाँ पे देखो, कॉर्डी एक कंडीशन है, सिर्फ बहुत बार होल ही नहीं रहता, हाइपोस्पेडियस विथ कॉर्डी यानी स्पॉन्जियोजल पार्ट नीचे वाला है वो डेवलप ही नहीं होता। कॉर्डी यानी उसका हार्ड डिस्क बन जाता है और पूरा का पूरा लिंग नीचे जाके चिपक जाता है। इसलिए प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट फर्स्ट टाइम में इसको स्टेज सर्जरी लगती है, हम बाद में देखने वाले हैं, तो उसको रिलीज करने में, कॉर्डी रिलीज करने में कुछ कमी रहेगी तो ऐसे केसेस में लिंग टेढ़ा हो सकता है और आगे चल के उसे पेनिट्रेशन के लिए, इरेक्शन होने के बाद सेक्स करने के लिए दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहला ऑपरेशन ही, पहला कंसल्टेशन ही रियल सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जिसे ये केसेस करने में उसका अनुभव हो उसके साथ ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब जिनको हाइपोस्पेडियस की बीमारी है, Yeah. जिनका लिंग टेढ़ा है या Sure. छोटा है या फिर कुछ दोषपूर्ण है, Yeah. तो इन सब में क्या कमजोरी आने की संभावना भी होती है? हाँ, वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन। हर पेरेंट को ये चिंता रहती है, बच्चा भी बड़ा बन गया, 18 साल का हो गया, अभी तो अच्छा दिख रहा है, हमने सर्जरी की है, लेकिन उसे सीमेन आएगा क्या, उसमें स्पर्म आएंगे क्या, वो सेक्स कर पाएगा क्या। काफ़ी केसेस में हार्मोनल डिस्टर्बेंस से कमजोरी रह सकती है, लेकिन उसे शादी करने के पहले हार्मोनल थेरेपी देके कुछ ज़रूरत पड़े या कुछ बेंड होगा तो पी शॉट या वहाँ पे कुछ सर्जरी करके उसे अच्छा करेंगे और टेस्टिकुलर डेवलपमेंट अच्छी होगी
तो उसमें सप्लीमेंटेशन देके डेफिनेटली बाद में जो कमजोरी है वो भी उसे हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स ने खुद होके एक्सेप्ट करके इसे सामने वाले पर्सन को बता के करेंगे तो शादी के बाद जो डिस्ट्रैक्शन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़े होते हैं, डिवोर्स होता है, ये तुम रोक सकते हो। डॉक्टर साहब अब हाइपोस्पेडियस पे इलाज क्या होता है वो भी बता दीजिए। नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी हमने डायग्नोस किया, काउंसलिंग किया, पेरेंट्स को समझाया, तो स्टेज ऑपरेशन। बहुत ज़्यादा टेढ़ा होगा तो पहले सीधा करना है, क्योंकि वहाँ पे यूरेथ्रा सामने पहुँच नहीं सकती। उसमें ग्लैनोप्लास्टी आ गई, ऑर्थोप्लास्टी आ गई, यूरेथ्रोप्लास्टी आ गई, स्किन कवर आ गई। आपके लैंग्वेज में कहता हूँ लिंक को सीधा करना है। ज़रूरत पड़े तो पहला, दूसरा या तीसरा भी स्टेज लगता है, इसलिए पहले ही इसे काउंसिल करो पेरेंट्स के साथ कि बाद में वो पैनिक न हो जाए। तो फ्रेंड्स एक ही कहता हूँ, ऐसी कोई भी एनामली हो तो पेरेंट्स ने घबराना नहीं। जो अच्छा एक्सपीरियंस विशेषज्ञ है सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से, उसके साथ ही सर्जरी करो और डेफिनेटली आपके बच्चे का फ्यूचर इसमें बहुत अच्छी तरह से, मैरिड लाइफ में भी तुम उसे अच्छी तरह से लाइफस्टाइल, सेक्सुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ और सुखी जीवन दे। दोस्तों ये चर्चा बहुत अच्छी रही। हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी ने सेक्स और उनके सारी समस्याओं के हवाले से उनके उपायों पर बहुत ही अच्छा जानकारी हमें प्राप्त हो गई है, अच्छी जानकारी दी है। और अगर दोस्तों आपके मन में भी कोई सवाल है, आपको भी कोई लैंगिक समस्या है, कोई परेशानी है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, तो आप खुल के इन सब के बारे में डिस्कस करें। और इन पर अगर आप इलाज लेना चाहते हैं, इलाज पाना चाहते हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं, तो डॉक्टर विजय दहीफले जी से आप मिल सकते हैं। डॉक्टर विजय दहीफले के सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल तथा थाने, पुणे, खारघर में भी डॉक्टर साहब का मेडिकल हॉस्पिटल में उनका सेंटर है। संभाजी नगर, नासिक, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर विजय दहीफले जी के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं तथा उनके सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स हमने दिए, वो भी आप आपकी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। तथा वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट बहुत ही आसान तरीके से आप ले सकते हैं और सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए। किसिंग का जैसा टॉपिक, किसिंग सिर्फ करते हैं लोग, लेकिन इसके फायदे क्या होते हैं, एक्चुअल बॉडी पे क्या असर होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। इसके बारे में आपने बहुत ही वैज्ञानिक जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब अभी टाइम हो चला है इजाजत लेने का, तो इजाजत लेते हैं। तो गुड नाइट, शब्बा खैर।